हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 5, जिसमें कि हम लोग पार्ट 2 कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और ये मेरा पार्ट 2 होगा। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था, सिखा दिया था, समझा दिया था जिसके कुछ बेसिक कंसेप्ट। ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आप लोग को बता दिया। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए, जिसमें कि मैंने कार्य शक्ति और कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से पहले कार्य के बारे में बताया, फिर ऊर्जा के बारे में बताया। तो वह अब भी ऊर्जा ही चल रहा है। एक पार्ट ऊर्जा का छूट गया है आप लोग को, तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंसेप्ट के साथ बताया हूँ। अब हम लोग समझेंगे आज इस प्रश्न में, मतलब इस पार्ट के अंदर में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर से। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा जो है संरूपण के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है वही स्थिति के अनुसार जो होता है उसे ही कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा होती है। ठीक है, गुप्त रूप से संचित ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा अपेक्षिक ऊर्जा नहीं है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा अपेक्षिक ऊर्जा है। तो आई होप ये अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे एग्जाम में आप लोग को अंतर पूछा भी जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और अपने कॉपी पे नोट्स पॉइंट बना लेते हैं, तो सारे का आंसर आप लोगों को पता, मतलब सारे प्रश्न भी आपसे बनने लगेंगे और आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो जाएगा। और एक बात, मैं फिजिक्स पहले ख़त्म करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री का भी सारा वीडियो बताऊंगा आप लोगों को। तो ज़रूर ही आप लोग पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि केमिस्ट्री का भी वीडियो आप लोग को प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड होगा। तो एक सीरियली बाय फिजिक्स रहेगा, उसके बाद केमिस्ट्री रहेगा, उसके बाद बायोलॉजी रहेगा। तो आप लोग को पढ़ने में भी मन लगेगा और देखने में भी, प्ले लिस्ट में भी हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम पहले फिजिक्स को ख़त्म कर लेते हैं। 2-3 चैप्टर बचा है, 5 आ गए, 6-7 और बचा होगा। 2 चैप्टर खत्म, उसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री शुरू कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को। देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ME गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। KE प्लस स्थितिज ऊर्जा को P, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये स्थितिज ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा भी समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखिए, छत पे दौड़ता हुआ लड़का। छत पे दौड़ता हुआ लड़का क्या हो गया? तो यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण हो गया। लेकिन छत पे रखी गई ईंट, वो हो गया स्थितिज ऊर्जा, जो कि पिछले ही पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया। चलता हुआ पंखा, चलता हुआ पंखा क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन वही लटका हुआ पंखा कहे तो वो स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। उड़ती हुई पतंग, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, लुढ़कती हुई वस्तु इत्यादि, ये सारे क्या हो जाएंगे? तो यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये पार्ट्स आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होता होगा। अब समझेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है जो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में, किंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी इसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो वही वहाँ पे लिखा गया है, जो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन यानी रूपांतरण के बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर कोयला या लकड़ी का जलना, यानी कोयला या लकड़ी जलता है तो किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। कोयला या लकड़ी जलेगा तो वो किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हो जाएगा? तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होगा। लालटेन या लैंप के जलने में, लालटेन या लैंप के जलने में कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। अब जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में क्या रहता है? सेल रहता है, तो विद्युत निकलता है, तो यानी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है, प्रकाश निकलता है। तो ये सब याद रखिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। बिजली के पंखे, बिजली के पंखे में क्या करते हैं? तो हम लोग जब बिजली देते हैं तो उससे पंखा चलने लगता है और हमें हवा लगता है, यानी कि विद्युत धारा को वो यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। बिजली की घंटी, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में, क्योंकि बिजली की घंटी जो होती है, जिसे ही हम इलेक्ट्रिक उसमें देते हैं तो वो आवाज़ करने लगती है, टन 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 करने लगती है, तो वो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में हो जाएगा। अब पटाखा, देखिए आप सारे बहुत आदमी दीपावली में यानी कि या छठ में बहुत सारे ऐसे उत्सव पे भी फटाखा फोड़ते हैं, शादी विवाह से में भी फटाखा यानी पटाखा फोड़ते होंगे, जिसमें क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा ऊर्जा में होता है। प्रकाश भी निकलता है, आप लोग देखते होंगे चिंगारी, ऊष्मा भी उसमें उससे निकलता है और ध्वनि भी निकलता है। तो ये तीनों
मतलब रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण इसमें हो जाता है। तो ये सब समझ गए, आगे होंगे। अब चौथा नंबर देखिए, ये यंत्र है। कुछ यंत्र भी होते हैं जो रूपांतरण करते हैं, जैसे कि विद्युत सेल। विद्युत सेल यानी कि आप लोग बैटरी पढ़े होंगे ना, छोटे छोटे टॉर्च में जो लगा रहता है, वही सेल के बारे में। या आगे आगे और बड़ा बड़ा सेल भी होता है। तो विद्युत सेल जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में वो बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। और डायनेमो, डायनेमो क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। देखिए मोटर, मोटर में क्या हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं तब वो पानी देता है हमको, तो वो विद्युत ऊर्जा से पानी क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। फिर डायनेमो, देखिए डायनेमो क्या हुआ, तो डायनेमो हम लोग खुद से अपने से पेट्रोल या डीजल, मट्टी तेल जो वो देते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक प्राप्त करते हैं। तो यानी यांत्रिक ऊर्जा दिए तो विद्युत ऊर्जा हो गया। डायनेमो कहे, जनरेटर कहे, तो ये सब डायनेमो के ही अंदर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन के भी बारे में भी, और अच्छा लगा होगा ये पार्ट पढ़ के आपको समझने में भी। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे के कंसेप्ट को समझेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।